सिग्मा PCS तैयारी जीत की। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भारत से गुजरने वाली दो महत्वपूर्ण रेखाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो सेशन में हम आपको बता चुके हैं कि हमारा प्यारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत हमारा स्थित है। और ये कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में बताएं। गुजरात, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। ये इस प्रकार है: 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ओके, तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस कर्क रेखा के साथ साथ आप लोग को एक चीज़ और शेयर करते हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की साइड पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर स्थित है। तो इसलिए क्योंकि भारत हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पड़ता है, इसलिए इसमें हमारे भारत में कर्क रेखा मध्य भारत से होकर गुजर जाती है। इसलिए भारत में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। तो ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो और ये है 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यही कर्क रेखा है, 23 डिग्री 30 मिनट। और इसके जो भूमध्य रेखा है उसके ठीक 23 डिग्री दक्षिण में ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है। ये भी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ये दक्षिणी अक्षांश है। तो इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये मकर रेखा है। अब भूमध्य रेखा से 23 डिग्री, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होता है क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो क्षेत्र है, ये जो छायांकित क्षेत्र हो गया, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और ये भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये जो छायांकित कर दे रहे हैं, ये भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके ऊपर जो क्षेत्र भारत में बच जाता है कर्क रेखा के ऊपर में, जो क्षेत्र रह गया है वो कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। ये क्षेत्र जो है ये उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आप लोग को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इस रेखा का कितना देशांतर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर यूपी में नैनी के पास से गुजरती है, सबसे नज़दीक नैनी है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पास भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।